हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसके अंदर चैप्टर नंबर, जिसे हम पाठ नंबर कहिए, भाग नंबर कहिए, लेसन नंबर कहिए, चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है, क्या नाम बताइए? स्पेशल पर्पस बुक 2। SPECIAL, स्पेशल PURPOS, स्पेशल पर्पस बुक 2 इसलिए क्योंकि स्पेशल पर्पस बुक 1 के अंदर हम लोग कैश बुक के बारे में बढ़िया से पढ़ चुके हैं, जो कि वो भी स्पेशल बुक ही है। और स्पेशल पर्पस बुक 2 को अदर सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। इस स्पेशल बुक के अंदर कौन कौन से बुक आता है? इस स्पेशल पर्पस बुक 2 के अंदर कौन कौन से बुक आता है? तो परचेज बुक यानी PB, दूसरा सेल बुक SB, तीसरा परचेज रिटर्न बुक PRB, चौथा पर सेल SRB, सेल रिटर्न बुक। और जो ट्रांजैक्शन इन स्पेशल बुक्स के अंदर नहीं जाता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? तो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिसे जर्नल भी कहा जाता है। ये सब जितना भी जितना भी स्पेशल पर्पस बुक है ना, ये जितना भी स्पेशल पर्पस बुक है, ये सब जो है ना, ये जर्नल बुक यानी JB, जर्नल बुक से झगड़ा करके आपने एक अलग अलग स्पेशल बना लिया है सब। और स्पेशल बनाते ही परचेज बुक क्या है? स्पेशल बुक है। सेल बुक क्या है? स्पेशल बुक है। PRB परचेज रिटर्न बुक क्या है? सब स्पेशल बुक है। SRB सेल रिटर्न्स बुक, ये क्या है? स्पेशल बुक है। मतलब जर्नल बुक से झगड़ा कर करके अपना अपना अलग अलग बुक बना लिया है सब। ये जर्नल बुक से कहता है सब हम तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे, तुम सब मतलब दाल भात दही सब एक ही में मिक्स कर देते हो। हम लोग अपना अपना अलग अलग रहेंगे, अपना अपना अलग अलग बुक बनाएंगे। और अकाउंट जो है ना, इनको फैसिलिटी देता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको फैसिलिटी देता है कि आप ना जर्नल बुक को तोड़ के यानी सब डिवीजन करके आप अलग अलग अपने बिजनेस के हिसाब से अलग अलग बुक बना सकते हैं। और जितना भी स्पेशल बुक है ना, जैसे ही अपना स्पेशल बुक बनाता है सब ना घमंड करने लगता है, सब हमें डरवाने लगता है, सब हमें मतलब अकाउंटेंट को, बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन को डरवाने लगता है सर। ये परचेज बुक, सेल बुक, PRB बुक, SRB बुक सब अपना अपना घमंड दिखाता है, सब परेशान करता है सर। ये पता है परचेज बुक क्या कहता है? PB यानी परचेजेज बुक कहता है अकाउंटेंट से, यानी बिजनेसमैन से कहता है। अकाउंटेंट जो बिजनेसमैन के अकाउंटिंग काम करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, उनको कहता है कि देखो भैया, अगर आप मेरे बिजनेस के अंदर यानी मेरे घर में यानी PB में परचेज बुक्स के अंदर आना चाहते हो, यदि आप मेरे घर में आना चाहते हो ना, तो मेरे अंदर वही आएगा जो यदि आप गुड्स खरीदे हैं। यदि आप गुड्स खरीदे नहीं, बिजनेसमैन से कहता है, बिजनेसमैन के अंदर जो अकाउंटिंग काम करता है उससे कहता है कि यदि आप मेरे घर में आना चाहते हैं, मेरे बुक्स में आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो मेरा कंडीशन है भैया, मेरा शर्त है। क्या है शर्त? परचेज बुक क्या कहता है कि यदि आप गुड्स परचेज किए हैं, वो भी ऑन क्रेडिट, उधार में, यदि आप गुड्स परचेज किए हैं वो भी उधार में, तभी उस ट्रांजेक्शन को मेरे अंदर रिकॉर्ड करोगे, वरना मत करना। परचेज बुक क्या कहता है? परचेज बुक क्या है? सबसे पहले कोई पूछे कि परचेजेज बुक क्या है, जिसे हम परचेजेज जर्नल भी कहते हैं, तो कह देना कि यह स्पेशल बुक है, जो जर्नल बुक से झगड़ा करके आपने एक अलग बुक बनाया है। जो अकाउंट जो है ना फैसिलिटी देता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को या हर एक बिजनेसमैन को कि आप यदि चाहते हैं कि अपना स्पेशल कोई बुक बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लेकिन ये जैसे परचेज बुक है ना, अपना घमंड दिखाता है, परेशान करता है अकाउंटेंट को, बिजनेसमैन को कहता है कि देखो भैया, हम तो स्पेशल बुक है, हम खुद जर्नल बुक से झगड़ा करके आए हैं, तो यदि आप मेरे घर के अंदर यानी परचेज बुक के अंदर यदि आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहोगे, तो हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के कहेंगे जो हम कहेंगे, मतलब आप वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जो हम कहेंगे। तो परचेज बुक क्या कहता है? परचेजेज बुक कहता है कि बिजनेसमैन को कि यदि आप गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स क्या होता है? तो व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है ना, वह उसके लिए गुड्स होता है।
यदि आप गुड्स परचेज करते हैं वो भी उधार में, ऑन क्रेडिट, उधार में, तभी उस ट्रांजैक्शन को मेरे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे, वरना मत करना। यदि आप एसेट परचेज कर रहे हो ना, चाहे वो नगद परचेज करो या उधार में ऑन क्रेडिट परचेज करो, नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये एसेट है, गुड नहीं है, गुड्स नहीं है। यदि आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो भी कैश में, यानी कैश दे के आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो भाई मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर मत आना। मेरे घर में आना है, परचेज बुक कहता है कि मेरे घर में आना है तो गुड्स तो होना चाहिए, दूसरा वो भी उधार होना चाहिए। तो चलिए परचेजेज बुक के अंदर PURCHASES परचेजेज बुक, जिसे हम परचेजेज जर्नल भी कहते हैं, इसके अंदर जो है ना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी गुड्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन PRECTICL प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के करते हैं परचेज बुक के अंदर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़िए, चलिए एक क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिपेयर परचेज बुक, यहाँ क्या कह रहा है कि आपको परचेज बुक बनाना है। और परचेज बुक क्या कहता है कि भैया एक तो गुड्स खरीदे होंगे, वो भी उधार में, तभी मेरे घर में आना, वरना मत आना। एंड पोस्ट इन द लेजर, पोस्ट इन लेजर, लेजर में पोस्टिंग भी करना है। तो चलिए कोई नहीं, कह रहा है 2025 में जून 1 को परचेज किया गया 5 LCD, वो भी 1200 रुपये के रेट से, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% है, और फ्रॉम अडानी एंड कंपनी से खरीदा गया, जो गुजरात से। तो मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए जब भी आप परचेज बुक बनाइए ना, PB, जब भी आप परचेज बुक बनाइए ना या परचेज जर्नल बनाइए ना, तो हमेशा अपने आप को क्या मानना है, एक तो हमेशा अपने आप को अकाउंटेंट मानना है। क्या मानना है? अकाउंटेंट मानना है, यानी मुंशी मानना है अपने आप को। और दूसरा यह समझ के चलना है कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, खुद का व्यवसाय है, खुद का व्यवसाय है, और अपने व्यवसाय का अकाउंटिंग हम खुद करते हैं। ये मान के चलिएगा ना, ये मान के हमेशा चलना है, तभी आप बढ़िया से जो है ना कोई भी ट्रांजैक्शन परचेज बुक के अंदर, सेल बुक के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब ये फॉर्मेट देखिए। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए ना, अब फॉर्मेट देखिए। ये रहा फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, मतलब परचेज बुक के अंदर एक तो गुड्स होना चाहिए, दूसरा ऑन क्रेडिट होना चाहिए, डेट। उसके बाद नेम ऑफ द सप्लायर, किस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं उसका नाम। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर जब आप माल खरीदते हैं ना तो जो एक बिल मिलता है, रसीद मिलता है, उस रसीद के ऊपर जो है ना बिल नंबर होता है, जिसे आप इनवॉइस नंबर कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो छोड़ देना। उसके बाद लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स, फिर कॉस्ट। एक कॉस्ट जो है ना, ये परचेज का कॉस्ट है कि जो आप परचेज कर रहे हो सप्लायर से, उसका कॉस्ट कितना है। उसके बाद फ्रीट दिया है, ये भाड़ा दिया है, इसलिए भाड़ा का कलम दिया है। और कोई एक्सपेंसेस दिया हो ना तो उसका एक्सपेंसेस का कलम बनाना, फिर लास्ट में टोटल बनाना, यानी ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 2025 की कहानी बता रहे हैं कि 2025 में हम सब एक गुड्स खरीदा जा रहा है, तो डेट के कॉलम में 2025 लिख दीजिए। कब? जून 1 को, जून 1 को खरीदारी कर रहे हैं ना हम, तो जून 1 JUNE, जून 1 लिख दिए। और जिस पार्टी से हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारा व्यवसाय है और हमारा खुद का बिजनेस है, और हम अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का कार्य हम खुद कर रहे हैं। तो हम खरीद रहे हैं ना, तो हम जिस पार्टी से खरीद रहे हैं उस पार्टी के सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो अडानी एंड कंपनी से खरीदा गया है, तो अडानी एंड कंपनी, जो कि गुजरात में है, तो गुजरात लिख देते हैं। अब जो आइटम इन पार्टी से खरीदा गया है, अडानी एंड कंपनी जो कि गुजरात में, इससे कौन कौन आइटम खरीदे हैं, उस आइटम का नाम इसके नीचे लिखेंगे। क्या कर रहा है कि परचेज 5 LCD एट रेट ₹1200 ईच, मतलब 5 LCD खरीदा गया है। कितना? 5 LCD एट रेट ₹1200 ईच, यानी एक LCD के दाम कितना है? 1200 है। तो 5 LCD के दाम कितना हुआ? 12 25 60, 6000 रुपया हुआ। तो 6000 रुपया डिटेल्स के कॉलम में हम डाल लेते हैं। और कहीं इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो हमारे पास बिल आया है ना, वो बिल नंबर 55 है। हम इमेजिन करके बता रहे हैं।
ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो भरिएगा, नहीं दिया होगा मत भरिएगा। फिर क्या खरीदा गया है? और कुछ नहीं, केवल एलसीडी खरीदा गया है जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस कर देते हैं, हमेशा माइनस कर देते हैं। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट का क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कितना है? तो 10% है, 10%। तो 6000 का 10% कितना होता है? 600 होता है ना। तो ये तो गुड्स 6000 का हुआ, 6000 में 600 माइनस कर दो। माइनस को माइनस मत लिखना, हमेशा ब्रैकेट में कर देना। उसके बाद नीचे नीचे एक लाइन खींच देना। अब हमारा ये जो 5 LCD खरीदे कितना का पड़ा? 6000 में से 600 निकाल दो, 5400 का जो है ना हमने LCD खरीदे हैं। यानी 5400 रुपया के हम ना अडानी एंड कंपनी से, जो कि गुजरात में, उनसे 5400 रुपया का हमने LCD खरीदे। ठीक है, आप इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि आप इसको अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गुड्स खरीद लिए, उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो इसको क्लोज कर दो, इसको नीचे डबल लाइन खींच दो, हो गया। अब ये 5400 रुपया का क्या पड़ा? हमारा गुड्स पड़ा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस कर देते हैं। 6000 का सामान था, उस पर 600 रुपये डिस्काउंट मिला, तो इस डिस्काउंट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते और हमेशा माइनस कर देते हैं। तो हमारा सामान कितना पड़ा? 5400 रुपये। यानी अडानी एंड कंपनी को कितना देना है? 5400 रुपये देना है। एक कॉस्ट है, यानी LCD का कॉस्ट कितना है? 5400 रुपया। ठीक है, फिर हमने 14 जून को, कितना? 14 जून को जो, अब ये क्लोज कर दो, क्लोज कर दो क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है 14 जून को खरीदारी किया गया है। तो जून 14 किससे खरीदे हैं? तो कह रहा है बॉट 10 सोनी फ्रिज एडेड पे 1200 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड फ्रीट है 2000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी, जो कि अहमदाबाद में। यानी हमने 14 जून को रिलायंस अहमदाबाद गए और रिलायंस कंपनी से खरीदे। तो सबसे पहले नेम ऑफ द सप्लायर, जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो रिलायंस कंपनी से खरीद रहे हैं ना, तो रिलायंस कंपनी। कोई भी अगर व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो व्यक्ति के नाम लिखना, कंपनी एंड रिलायंस कंपनी अहमदाबाद, अहमदाबाद। अब रिलायंस कंपनी से जो जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं उस आइटम के नाम लिखो। कह रहा है कि बॉट 10 सोनी फ्रिज खरीदा गया है, तो 10 सोनी फ्रिज, सोनी कंपनी का फ्रिज है, 10 सोनी फ्रिज खरीदा गया। कितना रुपए का रेट से? तो 12000 ईच, एट रेट रुपीज 12000। यानी एक सोनी फ्रिज के दाम कितना? 12000। तो 10 सोनी के फ्रिज के दाम कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 का सोनी फ्रिज खरीदा गया है। और जब हम 1,20,000 का सोनी फ्रिज खरीदे ना, तो उस पर 5% जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करते हैं, हमेशा कॉस्ट से। तो लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट रेट कितना? 5% के रेट से। यानी 1,20,000 का जो है ना हमने LCD सोनी फ्रिज कर दिया, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो 1,20,000 पे 1 2 3, 1,20,000 का 5%, यानी 6,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि 6,000 रुपये हमको नहीं देना है क्योंकि डिस्काउंट मिला है, तो माइनस कर दिया 6,000 रुपये। ठीक है, तो अब हमको फ्रिज का कितना रुपया देना है? सब फ्रिज का 1,20,000 तो दाम हुआ, 1,20,000 में से 6,000 माइनस कर दीजिए, तो 1,54,000, 1,20,000, 1,20,000 माइनस 6,000, 1,14,000, 1,20,000 पर माइनस 6,000, कितना हुआ? 1,14,000 रुपया देना है। यानी फ्रिज का कितना रुपया देना है? 1,14,000 रुपया देना है। तो हमने तो फ्रिज खरीद लिए, उस पर कह रहा है कि 2,000 जो है ना फ्रीट है, यानी फ्रीट है। यानी इस फ्रिज को, फ्रीट जो होता है ना मजदूर, फ्रीट का मतलब होता है मजदूरी, ये होता है परचेज के पार्ट ही। फ्रीट जो होता है भाड़ा, फ्रीट मतलब भाड़ा होता, परचेज के पार्ट ही होता है, लेकिन अलग से दिखाते हैं, हमेशा अलग से दिखाते हैं, लेकिन होता परचेज का पार्ट ही अलग से दिखाते हैं। क्यों? अब अलग से क्यों दिखाते हैं? ताकि मान लो अभी रिलायंस कंपनी जो कि अहमदाबाद में, उससे हम 1,14,000 के जब गुड्स खरीदे हैं ना, तो उसको अपने घर तक मंगवाने में 2,000 रुपया खर्चा किए।
अगर हम अहमदाबाद से न खरीद कर पटना से खरीदते हैं यही सामान 1,14,000 का, तो अब इसको घर से अपने घर तक मंगवाने में, घर मतलब दुकान तक मंगवाने में कितना भाड़ा देना पड़ रहा है उसको भी देखते हैं। तो इसलिए फ्रीट को अलग से दिखाते हैं। तो ऐड करेंगे, ऐड फ्रीट। और फ्रीट जो होता है ना, एक चार्जेज होता है, तो चार्जेज लिख देंगे, फ्रीट चार्जेज। कितना रुपया दिए हैं, 2,000 दिए हैं ना, तो 2,000 रुपये इसमें ऐड कर दिए। यानी रिलायंस कंपनी अहमदाबाद जो है उनसे बोले कि देखो भैया 1,14,000 का तो हमने गुड्स खरीद लिए, लेकिन ये जो फ्रिज है ना हमारे दुकान तक भेजवा दीजिए। तो उसने बोला भैया दुकान तक तो भेजवा देंगे, लेकिन रिक्शा वाला कह रहा है कि हम 2,000 रुपये लेंगे। तो 2,000 लेंगे तो 2,000 हमको देना पड़ेगा। तो 1,14,000 का गुड्स हो गया, और उसे अपने फैक्ट्री तक मंगवाने में, दुकान तक मंगवाने में 2,000 रुपये का भाड़ा दे दिए। तो टोटल हमारा ये एसेट गुड्स कितना पड़ गया, 1,16,000 का गुड्स पड़ गया। तो इसे आप क्लोज कर देंगे, आप कुछ नहीं है क्लोज कर देंगे। इसलिए फ्रीट अलग से दिखाते हैं, क्योंकि यही सामान अगर दूसरे जगह से खरीदते हैं ना तो कितना हमारा मजदूरी देना पड़ रहा है, ये सब कैलकुलेट करते हैं। होता फ्रीट जो होता है परचेज का पार्ट ही होता है। तो सबसे पहले हमने फ्रिज खरीदा, डिस्काउंट मिल गया, 1,14,000 का ये हो गया, गुड फ्रिज हो गया, 2,000 लग गया उसको अपने घर तक दुकान तक मंगवाने, यानी टोटल 1,16,000 का हमारा फ्रीट होगा। अब इस पर प्रॉफिट जोड़ के बेचेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कॉस्ट में कितना लिखेंगे भाई, कॉस्ट में तो लिखेंगे 1,14,000, क्योंकि 1,14,000 का तो हमारा कॉस्ट है। फ्रिज का कॉस्ट कितना, 1,14,000, और फीट है 2,000 रुपया, 2,000 रुपया फ्रीट है। तो यानी टोटल कितना देना पड़ेगा, टोटल कितना 1,16,000 है, तो 1,16,000 बाहर निकाल देंगे। यानी रिलायंस कंपनी कितना रुपया देना पड़ेगा, 1,16,000, जिसमें से 1,14,000 तो माल का देंगे, 2,000 रुपये भाड़ा हमारे बिहार पर दे दिया है तो उसको देंगे, 5,400 रुपये यहाँ बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा फ्रीट जो है ना परचेज का पार्टी होता है, लेकिन इसको अलग से दिखाते हैं। अब ये क्लोज कर दो क्योंकि ख़त्म हो गया, ये भी कंप्लीट कर दिए। फिर कह रहा आगे पढ़ रहा है, कह रहे हैं 19 जून को कि परचेज 10 कूलर खरीदे, 10 कूलर खरीदे, एड्रेट रुपया 5,000 ईच बाई चेक। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि हमने 10 कूलर तो खरीदे हैं, यानी गुड्स तो खरीदा गया है, यानी हम बिजनेस के अंदर अपने गुड्स तो खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए बाई चेक, यानी बैंक से खरीद रहे हैं। तो जब भी बैंक या कैश से खरीदेंगे तो ये स्पेशल पर्पस बुक 1 के अंदर चल जाएगा। और परचेज बुक क्या कहता है भैया, एक तो भाई आप गुड्स खरीदे हैं, एक तो गुड्स होना चाहिए और दूसरा उधार होना चाहिए। यहाँ पे उधार है का, नकदी है ना, इसका मतलब ये परचेज बुक के अंदर, पीबी के अंदर नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा, तो अगर आप कैश बुक बनाते हैं, सीबी बनाते हैं तो वहाँ जाएगा, नहीं तो जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर 25 जून को पढ़िए, 25 जून को कह रहा है परचेज ए मशीनरी कॉस्ट 12,000 फ्रॉम किशन मशीनरी। अब यहाँ भी पढ़िए, कह रहा है परचेज ए मशीनरी, एक मशीन खरीदा गया है, और मशीन क्या है, ये मशीन जो है ना एसेट है। उधार खरीदे हैं, किशन से खरीदे हैं, लेकिन क्या खरीदे, एसेट खरीदे हैं। और तो क्या ये परचेज बुक के अंदर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। परचेज बुक क्या कहता है कि भैया अगर मेरे घर में आना है तो एक तो गुड्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या गुड्स है, नहीं सर गुड्स नहीं है ना, एसेट है तो नहीं आएगा। और उधार होना चाहिए, तो उधार तो है लेकिन गुड्स नहीं है, तो ये परचेज बुक के अंदर नहीं आएगा। तो आएगा कहाँ, ये कहीं भी जाए, जर्नल बुक के अंदर जाएगा, लेकिन परचेज बुक के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 27 जून को, 27 जून को कह रहा है कि परचेज 10 जेब्रोनिक फ्रिज, यानी जेब्रोनिक कंपनी के 10 फ्रिज खरीदा गया, एडेड रुपया 8,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 2% है फ्रॉम बिपिन जो कि रायपुर में। ये उधार खरीदा गया है, गुड्स है और उधार भी है, तो नाम लिखेंगे। कब की बात है सर, ये 27 जून की बात है, तो जून 27 लिखेंगे, जून 27। किसे खरीदे हैं, तो बिपिन जो कि रायपुर में। तो जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो उस पार्टी के सबसे पहले नाम लिखिए। तो बिपिन से खरीदा गया है जो कि रायपुर में है। तो जिस पार्टी से आप खरीद रहे हो उसका नाम लिखिए। अब क्या क्या आइटम खरीद रहे हो उस आइटम के नाम लिखिए। कह रहा है 10 जेब्रोनिक फ्रिज खरीदा गया है, तो 10 जेब्रोनिक फ्रिज, 10 जेब्रोनिक फ्रिज खरीदा गया है, कितने रुपए के रेट से, तो एट रेट 8,000 ईच,
यानी पर एक जेब्रोनिक फ्रिज का दाम कितना है, 8,000 रुपया ईच है। तो कितना खरीद लिए, 80,000 रुपये का जेब्रोनिक फ्रिज खरीद लिए, तो डिटेल्स में कितना रुपया आएगा, 80,000 रुपया आएगा। 80,000 रुपये का फ्रिज खरीदे हैं। कह रहा है इस पे जो है ना ट्रेड डिस्काउंट 2% मिला है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा लेस करते हैं, तो लेस करेंगे क्या, 2% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 2%, तो कितना हुआ, 8 दूनी 16,000, तो भैया 8 दूनी 16,000, 80,000 का 2% कितना होता है, 80,000 का 2% यानी 1600, 80,000, 80,000 का 2% यानी 1600 रुपया जो है ना वो ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा लेस कर देते हैं, कभी ऐड नहीं करते हैं। तो आखिर में हमने कितना का गुड्स पड़ा, 80,000 का 2%, 80,000 का 2% यानी 1600 माइनस 80,000 यानी 78,400 का केवल हमारा फ्रिज पड़ा। यानी फ्रिज कितना का पड़ा, 78,400 रुपये का फ्रिज पड़ा। फिर इस फ्रिज को अपने दुकान तक मंगवाने में क्या ये दिए हैं, फ्रीट वगैरह दिए हैं, कोई फ्रीट नहीं है। कह रहा है कि परचेज 10 जेब्रोनिक फ्री 8,000 ई और ट्रेड डिस्काउंट 2%, यानी कोई ई नहीं है, भाड़ा वाड़ा नहीं दिया गया है। तो 78,400 का हमारा गुड्स का कॉस्ट पड़ गया, तो 78,400 कॉस्ट में लिख देंगे और इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे। हो गया, इसको बंद कर देंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, जो महीना चल रहा है ना, जो महीना चल रहा है उस महीने के लास्ट डेट को, जून चल रहा है तो जून कब खत्म होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 को खत्म होता है। तो जून 30 को क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, क्योंकि परचेज कर रहा है ना, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और कितना का परचेज किए हैं तब जोड़िए ना, 5400 का तो हमारा ये पड़ गया, एक तो एक 5400 हो गया, एक 1,14,000, एक 78,400, कितना हो गया भाई, 5400 प्लस 1,14,200, 1,14,000 प्लस 78,400 यानी 1,97,800 का केवल गुड्स खरीदा गया है। 1,97,800 का गुड्स खरीदा गया है। अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब कह रहा है कि पोस्ट इनटू द लेजर, लेजर में पोस्टिंग करना है। तो जब भी लेजर में पोस्टिंग करिए ना, तो जितने आदमी से आप माल खरीदे हैं सबका अकाउंट बनाना है और एक परचेज अकाउंट बनाना है। तो किससे खरीदे हैं, सबसे पहले अडानी एंड कंपनी से खरीदे हैं। तो अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टी से खरीदे उस पार्टी के नाम लिखेंगे। तो अडानी एंड कंपनी किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। और जून 1 की बात है ना, तो जून 1 लिखेंगे। और बाई क्या लिखेंगे, बाई परचेजेज अकाउंट लिखेंगे, बाई परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट। अब अडानी एंड कंपनी से कितने का माल खरीदा गया है, 5400 रुपये का माल खरीदे हैं, तो 5400 रुपया क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि ये सब नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को कभी क्लोज नहीं करते हैं। उसके बाद कह रहा है रिलायंस एंड कंपनी से कितना खरीदे हैं, 1,14,000 खरीदे हैं, तो 1,14,000 रुपये दे देंगे। 1,16,000 खरीदे हैं, रिलायंस एंड कंपनी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रीट अकाउंट डेबिट, खर्चा होता है फ्रीट अकाउंट। भाई अब अगर रिलायंस कंपनी से आप गुड्स खरीदे हो तो गुड्स का एंट्री क्या करेगा, सबसे पहले आप गुड्स जब भी हम परचेज करते हैं तो हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। अगर आप जर्नल एंट्री करिएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना का, 1,14,000 का था हमारा गुड्स पड़ा है, उस पर भाड़ा दिए हैं, तो भाड़ा भी फ्रीट भी खर्चा ही होता है, तो एक्सपेंसेज डेबिट, FREIGST, फ्रीट अकाउंट डेबिट, कितना फ्रीट दिए हैं, 2,000 रुपये फ्रीट दिए हैं। यानी टोटल कितना रुपया देना है रिलायंस कंपनी को, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो रिलायंस कंपनी अकाउंट कितना, 1,16,000 रुपया देना है। अब रिलायंस कंपनी किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गया इधर। और क्रेडिट कब की बात है, तो ये ना सर बात है आपका 14 जून को, तो जून लिखेंगे, जून 14। और रिलायंस कंपनी क्रेडिट साइड में, तो बाई अपोजिट वाला, बाई परचेजेज अकाउंट और बाई फ्रीट अकाउंट। बाई फ्रीट भी तो देना है, वही मेरे दुकान में माल भेजवाया है, तो बाई फ्रीट अकाउंट। कितना परचेज है, 1,14,000 प्लस 2,000, 1,14,000 का तो भाई गुड्स है,
और 2000 फ्रीट है, यानी 1,16,000 रुपया दे दिए। उसके बाद बिपिन से माल खरीदा गया कितना, 78,400 का। तो बाई कब की बात है, बात क्योंकि 27 जून के, तो जून 27 बाई परचेज अकाउंट। मैं समझ रहा हूँ कि भाई आपको आ रहा है, भाई यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे भाई फ़ोन करो ना। 78,400 का, 78,400 का गुड्स खरीदे हैं, यानी 78,400 रुपया बिपिन भाई को देना है क्योंकि उससे माल खरीदे हैं। अब लास्ट में ये हो गया 3 गो, भाई जिस पार्टी से हम माल खरीदे उस पार्टी का अकाउंट ओपन कर दीजिए। भाई परचेज अकाउंट भी ओपन होगा और फ्रीट अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट है तो जितना पार्टी से माल खरीदे उस पार्टी के नाम लिखेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और जब भी परचेज अकाउंट बनाइए ना तो हमेशा महीना, जो महीना चल रहा है ना, महीना के लास्ट डेट लिखिए। तो जून चल रहा है, जून 30 को समाप्त होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और जिस पार्टी से माल खरीदे हैं क्रेडिट, तो परचेज डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएगा। महीना का लास्ट डेट लिखना है तो जून लिखेंगे, जून 30। और डेबिट साइड में लिखेंगे टू सन्ड्रीज, SUNDRIES, सन्ड्रीज पार्टी के नाम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेज बुक। ये जितना भी सन्ड्रीज आएगा ना, ये परचेजेज बुक से आएगा। अब कितना का परचेज किया गया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट, टू पार्टी के अकाउंट। परचेज डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, उसका अपोजिट वाला जितना पार्टी का नाम है सबका नाम लिखेंगे। लेकिन हम सबका नाम ना लिख के क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। यानी ये सन्ड्रीज कहाँ से आ रहा है, परचेज बुक के अंदर से आ रहा है। कितना का माल खरीदे हैं, तो अभी तक हम कितना 1,97,800 का माल खरीदे हैं। तो 1 लाख रुपये में 1,97,800 का माल दाम लिख दिए। अगर कोई पूछे कि परचेज कितना किया गया है, तो 1,97,800 का परचेज किया गया है। जिसमें आप परचेज बुक में जाइए और देख लीजिए, टानी एंड कंपनी से 5400 का, रिलायंस कंपनी से 1,14,000 को, और बिपिन से 78,400 को। उसके बाद फ्रीट है, फ्रीट भी है। तो फ्रीट क्या, फ्रीट अकाउंट डेबिट। और फ्रीट किसे दे रहा है, मजदूरी किसे दे रहा है, तो हम रिलायंस एंड कंपनी को दे रहे हैं ना, रिलायंस कंपनी को दे रहे हैं। तो फ्रीट डेबिट साइड में है, तो महीने के लास्ट डेट यहाँ भी लिखेंगे जून 30। टू सन्ड्रीज लिखेंगे, यहाँ भी टू सन्ड्रीज लिखेंगे एज पर परचेजेज बुक। ठीक है। और फ्रीट कितना दिया रिलायंस कंपनी को, भाई फ्रीट खर्चा है, फ्रीट अकाउंट डेबिट टू रिलायंस कंपनी अकाउंट, रिलायंस कंपनी को दे रहा है। फ्रीट डेबिट साइड में तो रिलायंस कंपनी को कितना देना, 2,000, तो 2,000 यहाँ लिख देंगे। और कभी इसे क्लोज नहीं करते, डेबिट क्रेडिट कभी बराबर नहीं करते हैं, क्योंकि सब नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज भी क्लोज कर दिया जाता है, तो इसे कभी क्लोज नहीं करते हैं। यानी कि डेबिट और क्रेडिट बराबर कर देते हैं, कभी नहीं। तो आई होप कि आपको ना ये ट्रांजेक्शन पूरा समझ में आया है। समझ में, यदि आपको कहीं दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि भैया, सर, गुरुजी, टीचर साहब, मार साहब, ए सर जी, यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है जी, बताइए ना प्लीज़। प्लीज़ का जवाब आपका जो है ना, बहुत ही बारीकी से, बढ़िया से, शानदार, दमदार, गर्दादार, जमदार सब दिया जाएगा। यानी आपका डाउट जो है ना, पूरा पूरा क्लीन किया जाएगा सैनिटाइजर से। ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।